हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को जिनकुक न्यू लव स्टोरी बताऊंगी। इस स्टोरी का जो मुझे कमेंट आया है कि मैं जेलस प्रोफेसर हस्बैंड जिनकुक लव स्टोरी दूं, तो चलिए ऐसा ही कुछ ट्राई करते हैं क्रिएट करने का। जिमिन जो कि अपनी क्लास में बैठा होता है और अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। यहाँ पर हमारा प्रोफेसर जियान जंगकुक जो कि जिमिन को इस तरीके से किसी लड़के से बात करते हुए देखता है और गुस्से से कहता है कि जिमिन, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गया है, तो अब बोर्ड पर और आकर ये सम तुम खुद सॉल्व करो। जिमिन कहता है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने फ्रेंड से ये डिस्कशन कर रहा था कि ये सम कैसे सॉल्व होगा, बाकी कुछ भी नहीं। जियान कहता है तो तुम मेरी बात को टाल रहे हो, तुम अपने प्रोफेसर की बात टाल रहे हो। बहुत सही, यही सुनना बाकी रह गया था। जिमिन कहता है कि नो सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये सम समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर यही सब देखने के लिए खड़ा हूँ? बोलो बोलो, क्या मैं यही करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ? मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मुझसे भी ये सब पूछ सकते हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा ज्ञानी तो तुम्हारा ये दोस्त है, तो इससे अच्छी बात ही क्या, अपने दोस्त से ही पढ़ना और पूरी क्लास अब तुम इनके दोस्त से ही पढ़ोगे, क्योंकि मैं तो अब पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ऐसा बोलकर जियान वहाँ से चला जाता है। शिकी के जाने के बाद पूरी क्लास सैड हो जाती है और जिमिन को खूब ताने देती है। केबिन में जाने के बाद जेके बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है कि इस लड़की को मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझ पर फोकस करे, नहीं इसे अदर लड़कों से बात करने में पता नहीं कौन सी दिलचस्पी मिलती है। ये हमेशा अदर लड़कों के पास चिपकी रहती है, मैं इसे कितना समझाऊं, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मैं इसे ज़्यादा नहीं समझा सकता। इसे मैं क्या बताऊँ, ये मेरी बात सुनी तब ना। ओह, इतना ज़्यादा गुस्सा कर दिया मैंने, घर पे जाके चिल्लाएगी भी। जिमिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, सारे क्लास वाले उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, जाहिर सी बात है तो फिर सैडनेस तो होगी। इसी तरीके से जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से अब जियान के केबिन में जाती है और कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया अभी। क्या किया मैंने जिमिन? मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और के पास जाओ, इस तरीके से बातें करो, नहीं पसंद है मुझे जल्दी होती है, तो मैंने बोला और हमेशा बोलूँगा, हमेशा टोकूंगा और तुम्हारे साथ साथ पूरी क्लास को भी पनिश करूँगा, उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी। तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अभी? तुम्हें पता है कि मेरे दोस्त हैं वो, अपने दोस्त से बातें भी ना करो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो बेबी गर्ल, तो किसी गर्ल दोस्त से बात करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर गर्ल से भी बात करना तो बिल्कुल चिपकना नहीं, मुझे ये चिपका चिपकी बिल्कुल पसंद नहीं है। चिपकना है मेरे साथ चिपको, हम साथ में एंजॉय करेंगे, लेकिन इस तरीके से तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। ओह, अभी मैं तुम्हारा क्या करूँ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी जेलसी का, कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी कहना है कह लो, लेकिन मुझसे कहो, बात सिंपल और साफ कह देती हूँ मैं। तुम कह रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पर मुझे क्यों पनिशमेंट मिलेगी? मुझे पनिशमेंट देने के लिए क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि अब तुम रात में बेड पर नहीं सोओगे, काउच पर सोओगे। बट इस तरीके से नहीं बोल सकती हो तुम, मैं बोल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा तुम्हें हक करके सोने की आदत है, अब नहीं सो सकते हो तुम, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मुझे किसी भी खरगोश का पंजा लगे। ओह जिमिन, तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते हो, प्लीज़ माफ़ कर दो, आगे से मैं अपनी जेलसी को कंट्रोल रखूँगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसे हमेशा बोलते हो, तुमसे कंट्रोल नहीं हो पाती अपनी जेलसी, और तुम हमेशा ही किसी का मुँह फोड़ देते हो, किसी का सर फोड़ देते हो। आज तो पूरी क्लास को पनिश कर दिया तुमने मेरी वजह से। जियान जंगकुक, तुम्हारा भी क्या करूँ, मैं जा रही हूँ क्लास, प्रोफेसर पढ़ाने आ रहे हैं फिजिक्स के। जिमिन
ये किस तो देखे शाम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी बस। ओके, जैसे तुम कहो, मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। गुड, आगे से याद रखना कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ओके, चलो मैं जा रहा हूँ क्लास करने। यहाँ पर जिमनी क्लास में पहुँचने के बाद प्रोफेसर की सारी क्लासेस अटेंड करता है और घर जाता है। घर जाने के बाद जिमिन, जो कि जेके से नाराज होता है, वो जेके से गुस्सा होता है। जेके उसे मनाता है, उसके लिए ढेर सारे रोजेस लेकर आया था, ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आया था, जिससे जिमिन मान भी जाता है। जेके जिमिन को बहुत ज़्यादा प्यार से प्यार करता है। वो कहता है, बेबी प्लीज माफ़ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जिमिन उसे माफ़ कर देता है। जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिमिन को प्यार से किस करता है। जिमिन बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस बैक कर रहा था। जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जिमिन उसे माफ़ कर दिया। जेके जो कि जिमिन को किस करते करते ही उसके ड्रेसेस को अनड्रेस करने लगता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसके क्लोथ को रिमूव करता है। और उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। जिमिन जो कि शायद ये सब एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत मजा आ रही थी जेके को टेस्ट करने में। जेके जब भी उसके साथ ऐसे जेलसी बिहेव करता है तो ऐसे तरीके से जेके को पनिश करता है और जेके उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आता है, ढेर सारे चॉकलेट लेकर आता है, जिससे उस बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जिमिन ऐसे ही जेके के साथ रोज़ नाइट में इंजॉय करता है और दिन में जेके उसके साथ जेलसी से बर्ताव करता है, उसे किसी के साथ भी बैठने उठने नहीं देता। जिमिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो चुका था, लेकिन क्या करे, उसका हॉबी है ही ऐसा एटीट्यूड वाला। अगर उसने किसी को कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम, अगर उसे किसी ने कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम अक्सर जिमिन के लिए आती रहती है। जिमिन ऐसे ही अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा था। उसकी मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम देखते हैं कि जिमिन इतना ज़्यादा खुश होता है जेके के साथ कि वो उसको फुल्ली प्रपोज और प्यार किया करता है। वो कहीं भी जेके को किस कर देता है, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आखिर जेके को जेलसी ना हो, इस वजह से वो जेके को कहीं भी किस कर देता है। सबको पता होता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कितना ज़्यादा प्यारा है और सबको इस चीज़ से जेलसी होती है कि ये दोनों इतने ज़्यादा हैंडसम होने के बाद भी एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट कपल कैसे हैं। इन दोनों में बिल्कुल भी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। जो भी छोटी मोटी नोक-झोंक होती है ये लोग आराम से सॉल्व कर लेते हैं। जेके और जिमिन अपने रूम में बहुत ही प्यार से लेटे होते हैं। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही खुशी से एक मूवी लगाता है और मूवी ना लग के वो जो कि प्रोन वीडियो लग जाता है और उस वीडियो को देखने के बाद जिमिन जो कि शाय फील करने लगता है। जेके ये सब नोटिस कर रहा था। जेके कहता है कि ये सब देखने की क्या ज़रूरत है बेबी गर्ल, ये तो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और वो जिमिन को फिर से बेड पर पुश करता है और उसके साथ बहुत ही प्यार से इंटीमेट होता है। जेके इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था इंटीमेट होते टाइम। जिमिन जेके उसे देख रहा था। जेके कहता है कि बेबी गर्ल क्या देख रहे हो, तो जिमिन कहता है कि तुम्हारे एक्स, तुम्हारी स्पीड और तुम्हारे एक्सप्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहे हैं। ओह, ये सारी चीज़ें मुझे नोटिस करनी चाहिए तो तुम मेरे नोटिस कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम नोटिस कर सकते हो, तुम्हें फुल छूट है। लेकिन इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना बेबी गर्ल? क्या भी इस तरीके से मत बोलो ना, प्लीज़ एंजॉय करने दो। ओके बेबी गर्ल, तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से एंजॉय कर सकती हो। चाहो तो तुम टॉप बन जाओ, मेरे ऊपर बैठ कर तुम इंटीमेट हो लो। ओह बेबी, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, मुझे पहले से ही ये सब चीज़ें पसंद है, तो क्यों ना इसे एंजॉय किया जाए। ठीक है। जिमिन जेके को ऊपर आकर खुद से ही उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, बहुत ज़्यादा हार्डली। जेके को बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील हो रहा था, वो उसे मॉन कर रहा था। जिमिन उसे किस करती है, किस करते करते उसके साथ इंटीमेट होती है। उसकी स्पीड समय के साथ बढ़ती जा रही थी। जेके कहता है कि बेबी तुम बहुत ज़्यादा ही हॉट तरीके से इस तरीके से इंटीमेट हो रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अरे
ऐसा उसी वीडियो का कमाल है ना, तो बहुत ज़्यादा डर्टी पिक्चर देखते हो, इसी वजह से इस तरीके से हॉट तरीके से इंटीमेट हो पा रहे हो। ऑफ कोर्स यही सब मैंने सीखा है अपने फ़ोन से। तुम भी कुछ कम नहीं हो शेखे, तुमने भी मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड किया है। ओह माय बेबी, तुमसे तो मैं कुछ क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो कोई नहीं, प्लीज़ लव मी। ओह शेखी उसे फिर से प्यार करता है और दोनों रात भर इंटीमेट होते हैं। इसी तरीके से ये दोनों जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं। ऑलमोस्ट ये स्टोरी यहीं एंड होती है। ये थोड़ी छोटी स्टोरी है, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। आप लोग ये बताइए कि क्या मुझे जिनको की स्टोरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी कमेंट आया जिसमें वो शायद कह रही थी कि उसे टेकुक बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको अच्छे नहीं लगते, जिनको बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं और मेरी स्टोरी शायद ख़राब है। इस तरीके के कमेंट थे, मतलब एक कमेंट में सब कुछ था। ये सब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे गया, मतलब कि सब लोग मुझे जिनको स्टोरी मांग रहे थे तब जाके मैंने स्टोरी दी थी, और मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट पे कमेंट जिनको के आ रहे हैं और टेकुक के भी कमेंट नहीं आए हैं और ना ही अदर के। अभी मुझे विमेन के कमेंट आया था तो मैंने विमेन स्टोरी भी दी। मुझे जिस तरीके के कमेंट आते हैं मैं उस तरीके की स्टोरी देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई कपल पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं सारे बीटीएस को पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बीटीएस में टेकुक को पसंद नहीं करती, तो मेरे वो अदर चैनल पर जाकर भी टेकुक की वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। और नहीं अगर अदर चैनल पर जा पा रहे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी जो कि मेरे टेकुक पे हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मुझे मुझे कि टेकुक नहीं पसंद है या जिनको नहीं पसंद है, कोई भी, मुझे हर बीटीएस मेंबर पसंद है। हाँ थोड़ा सा awkward लगता है कि आप लोग कुछ अलग ही डिमांड करते हैं, मतलब कि जैसे कि ये हो पर यूंगी, ये तो हो जाता है, लेकिन जैसे कि के साथ यूंगी और इस तरीके के जो कमेंट आते हैं थोड़ा सा awkward लगता है। लेकिन मैं स्टोरी देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहें और मुझे इसी तरीके से मीठे मीठे प्यारे प्यारे स्वीट कमेंट कीजिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई पसंद नहीं है या फिर कोई अच्छा नहीं लगता है, सारे बीटीएस मेंबर अच्छे लगते हैं। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है यार मिस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जिस तरीके से आपको लगता हो कि मैं जो स्टोरी दे रही हूँ ऐसा कुछ होता होगा रियल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ऐसा होता ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, टेकुक मतलब टेकुक जिनके ऐसे अच्छे लगते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे की बीटीएस मेंबर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सारे एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, लाइफ टाइम तक एक दूसरे के साथ रहें, हम बस यही चाहते हैं। बाकी जो हम शिपिंग करते हैं, कपल बनाते हैं, वो सिर्फ इमेजिनेशन के लिए होता है, इंजॉयमेंट के लिए होता है, बाकी उससे रियल लाइफ को कुछ भी लेना नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इस पर ज़्यादा जोर मत दिया करिए, आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लिया करिए कि ऐसा होता होगा। जिन आर्मीज को बुरा लगता है, बहुत सी आर्मीज है जिन्हें इस तरीके की शिपिंग्स पसंद नहीं है। हाँ नहीं पसंद करते होंगे क्योंकि वो बीटीएस को प्योर देखना चाहते हैं, मतलब जिस तरीके से बीटीएस होते हैं तरीके। अगर मैं भी अगर डबिंग चैनल बनाऊँ, मतलब कि जैसे कि बीटीएस की वीडियो पे अगर डब करूँ तो लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये रियल होगा। हिंदी डबिंग है तो हो सकता है कि इस तरीके से तेने जंकुक को बोला या फिर जंकुक को तेने, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए होता है। बहुत सारे लोगों ने क्यूट लाइफ पे भी एक्शन लिया, मतलब कि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए कि वो बीटीएस शिपिंग करती हैं और जो न्यू आर्मीज आती हैं उन्हें ऐसा लगता है बीटीएस के हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि बीटीएस है, लेकिन वो अच्छा लगता है उस तरीके से, तो इस वजह से हम लोग क्रिएट करते हैं, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है। और क्यूट लाइफ की स्टोरी
सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए होता है, और जिन लोगों को लगता है कि वो शिपिंग करती हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता आदमी। और कोरियन लैंग्वेज हर किसी को तो आती नहीं है, तो उसे हिंदी में डबिंग करना नामुमकिन सी बात है। इसलिए मैं खुद इस तरीके के कंटेंट लेकर आने की सोच रही हूँ अपने न्यू चैनल पर। और वो चैनल जो कि मेरा वीकेस्ट फनी चैनल है, उसमें ऐसे भी फनी है चैनल का नाम, उस पर लेकर आऊँगी, लेकिन अभी नहीं।